हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, बहुत ही खुशखबरी की न्यूज आप सभी के लिए आ गई है। एमपी टेट शिक्षक पात्रता का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। जी हाँ, आप तैयार हो जाइएगा। एमपी टेट के फॉर्म आने वाले हैं दिसंबर माह में, यानी कि इसी माह में। और आप सभी को बता दूं कि ये फॉर्म बहुत ही स्पीड से भरने वाले हैं, यानी कि आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा। सो तैयारी को अच्छे से रखिए और इसकी डिटेल को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसकी आरंभ तिथि कौन सी है, अंतिम तिथि कौन सी है, संशोधन कब है और साथ ही साथ परीक्षा कब होगी। तो देखिएगा किस तरीके से आपको फॉर्म के बारे में डिटेल्स यानी कि जानकारी मिलती है। तो बताते हैं आपको। देखिए, एमपी टेट यानी कि आप सभी जानते हैं कि यह जो एग्जाम है, यह जो परीक्षा है, वो एमपी मध्य प्रदेश सरकार कराती है। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि इसमें मध्य प्रदेश शासन यानी कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ये आपको परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए, यानी कि ये जो पत्रिका होगी उसमें आप प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 के अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020 के संबंध में सूचनाएं आपको दी जा रही है। और देखिएगा किस तरीके से है, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिएगा, समझिएगा कि क्या क्या आपको समझना है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से फॉर्म को पूर्ण करना है। तो देखिए, समझ लेते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो इसकी डिटेल्स आपको सबसे अधिक जो आप देखेंगे तो एमपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। और ये देखिए, वेबसाइट का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा www.pnb.mponline.gov.in। जी हाँ, इस वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल विस्तृत में आपको मिल जाएगी। और आगे मैं बताऊं आपको कि इस जो परीक्षा की शुरुआत यानी कि यह परीक्षा जो आरंभ होगी, इसके जो फॉर्म फिल किए जाएंगे वो 14 तारीख यानी कि 14 दिसंबर से ये फॉर्म आपके प्रारंभ हो जाएंगे और फॉर्म भरे जाएंगे 28 दिसंबर तक। 14 दिसंबर 2021 यानी कि 14 तारीख। माह कौन सा होगा, 12वां यानी कि दिसंबर। और कब तक भरे जाएंगे, 28/12/2021 तक आमंत्रित किए जाएंगे। इस अवधि में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में जो आपको संशोधन करना पड़े, यानी कि आपसे कोई भी त्रुटि इस फॉर्म को भरते समय हो जाती है और वो त्रुटि या आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो उसकी डेट 2 तारीख पहला महीना 2022 यानी कि 2 जनवरी 2022 तक आप संशोधन कर सकते हैं। और यदि आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि आती है तो पहली बात आपको यह समझना है कि फॉर्म को पहली बार में ही सही से ध्यानपूर्वक आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि जब भी आप संशोधन कराते हैं तो उतनी बार आपको चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि आपको 60 रुपए चार्ज के लगने हैं। तो आप कोशिश करें कि आप फॉर्म में कोई भी गलती ना करें जिससे आपको चार्ज देना पड़े। समझ में आया? चलिए, तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु पूर्व में यानी कि माह जनवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भरे गए एवं नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पद हेतु मान्य होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस परीक्षा से संबंधित जो भी आपको विस्तृत जानकारी है वो आप एमपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारे डिटेल को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। अब आगे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट तथ्य बता देती हूँ कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो समझिएगा, देखिएगा, सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप एमपी टेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, एमपी टेट का फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि क्या मैम इस फॉर्म को क्या मध्य प्रदेश के बच्चे ही भर सकते हैं? तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये फॉर्म ऑल
ऑल स्टेट के स्टूडेंट भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी राज्य के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप एमपीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो जो भी डाउट है आप सभी के निकल गए होंगे। ऐसा नहीं कि एमपी वाले ही इस फॉर्म को फिल करेंगे, आप किसी भी स्टेट से हो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरी देखिएगा, दूसरा पॉइंट समझिएगा कि इस फॉर्म की जो डेट है, यानी कि ये फॉर्म जो आरंभ हो रहे हैं वो समझिएगा, बहुत बड़ी भाई ये समझना बहुत जरूरी है। कब हो रहे हैं? 14/12/2021 को। ठीक है, अंतिम तिथि कब है? तो याद रखिएगा अंतिम तिथि है 28/12/2021। समझ में आया? यदि आपको कुछ भी संशोधन इसमें कराना है, आपके फॉर्म में कोई गलती है, तो संशोधन की जो तिथि है वो 2 तारीख पहला महीना सन 2022 तक आप इसमें संशोधन करा सकते हैं। बात करें परीक्षा की, तो देखिए जो आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम होगा आपका मार्च में, यानी कि 2022 में, मार्च 2022 में आपका एग्जाम है। और जो एग्जाम होगा वो आप पूछेंगे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो देखिए माध्यम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन आपको तैयारी करनी है। और हाँ, यदि आप एमपीटेट को पास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी। एमपीटेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप इसे क्वालिफाई करके एक बात और, एमपीटेट का पास करने का एक सबसे बड़ा फायदा मैं आप सभी को बता देती हूँ। यदि आप एमपीटेट का फॉर्म फिल करते हैं और आप एमपीटेट एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करते हैं, तो यहाँ पर एमपीटेट में ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को मेरिट बेस पे क्या किया जाता है? मेरिट लगती है, उसके बेस पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी तैयारी अच्छे से रखें और कोशिश यह भी करें कि नंबर अच्छे से अच्छे आपके आए। अब आगे देखते हैं, समझ लेते हैं कुछ और पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर फी के बारे में। देखिए फी के बारे में भी समझ लीजिएगा। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो एमपी के स्टूडेंट हैं, जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका जो चार्ज जाएगा वो जाएगा 600 रुपए। ठीक है, अब बात करें जो बच्चे एससी या फिर एसटी के हैं, उनका चार्ज जाएगा 300 रुपए। अब नोट करने वाली बात उनके लिए है जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, जो एमपीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आप सभी से कहना चाहूंगी कि यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप फॉर्म भरते हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आप जर्नल में माने जाएंगे। किसमें? वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ सामान्य में माने जाएंगे और आपका चार्ज जो होगा वो सामान्य जाति की तरह होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया होगा इतना? कोई भी पॉइंट्स दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान कराया जाएगा। अब बात करते हैं हम योग्यता की। तो देखिए योग्यता में आपको सभी को बता दूं कि योग्यता में आपका जो सबसे पहले 12th है, यानी कि आप 12वीं जो पास है उसमें कम से कम 50% आपके होने चाहिए। बात करें आपकी 10th की, तो ये भी कम से कम 50% आपका होना चाहिए। आप देखिए आगे आपका क्या है, आपका स्नातक और साथ ही साथ आप बीएड हो या फिर आप हो क्या बीटीसी, तो इसमें भी आपका क्या है 50% कम से कम आपके क्या है, इसमें आपकी अंक होने चाहिए। इसके अलावा जो एससी या फिर एसटी या फिर विकलांग वर्ग के बच्चे हैं, उनको क्या है भाई, उनको इसमें छूट मिलेगी। तो आप सभी को बस अच्छे से अपने आप को तैयार करना है, जिससे कि आप इस परीक्षा का लाभ उठा सकें और अपना सपना पूरा कर सकें। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप एमपीटेट की वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एमपीटेट की जो शिक्षक पात्रता जो आपका परिणाम होगा वो कब तक लागू होगा। तो समझिए, एमपीटेट पात्रता परिणाम, ये जो परिणाम होगा, जिस डेट में आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि परिणाम की तिथि से लेकर 2 वर्ष तक, यानी कि 2 वर्ष तक के लिए तक ये मान्य रहता है। तो आप कोशिश करें कि 2 वर्ष के बीच में आप इस
परिणाम का पूरे से पूरा फायदा उठा सकें। अच्छी तैयारी करें जिससे कि आप अच्छे नंबर से पास हो और आपकी जॉब लगे। यही हमारी दुआएं हैं आप सभी के साथ। बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से तैयारी में जुट जाइए और ऑनलाइन माध्यम होगा, अच्छे से आपको पढ़ना है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। अब बात करते हैं कि यदि आप कहें कि मैम इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट कुछ अलग नहीं है। जो आपने सीटेट में पढ़ा है, जो आपने यूपी टेट में पढ़ा है, सेम आपको वही सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे कि बाल विकास 30 नंबर का होगा, ठीक है, पहला। दूसरा यदि हम बात करें तो आपकी होगी भाषा। आपकी कौन सी भाषा आप चुनेंगे? हिंदी चुने, इंग्लिश चुने। दूसरी आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी, सेकंड भाषा। तीसरा जो होगा इसमें वो होगा आपका गणित। देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? गणित। चौथा है आपका क्या? पर्यावरण। देखिए, पहली क्या है इसमें? बाल विकास। दूसरा आपकी फर्स्ट लैंग्वेज। तीसरे में आएगी आपकी सेकंड लैंग्वेज। चौथे में आएगा आपका गणित और पांचवें में आएगा पर्यावरण। 30-30 नंबर के आपको क्या है? क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, यानी कि 250 नंबर का होगा। और टाइम भी आपको कितना मिलेगा? 2.5 घंटा इसमें मिलने वाला है। तो टाइम भी बहुत है, समय भी देखिए आपके पास अच्छा खासा है। तो अभी से तैयारी में जुट जाइएगा और जैसे ही 14 तारीख 14 दिसंबर आती है, आप तुरंत फॉर्म फिल करें, क्योंकि वेबसाइट बहुत जल्दी बिजी हो जाती है, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और हमारे साथ भी आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं।